व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएलएस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट 4 में। तो आज मैं जनरल एंट्री में आपके लिए सम स्पेशल एंट्रीज लेकर के आया हूं, ठीक है ना। कुछ ऐसी एंट्री जो अक्सर आपके एग्जाम में मिल जाती हैं और खासकर बीकॉम वालों के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को, एक एक एंट्री को राइट डाउन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा अकॉर्डिंग बाय रूल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री, स्पेशल एंट्री के अंदर सबसे पहली एंट्री कौन सी आती है, आइए डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। सबसे पहली एंट्री आती है आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए, बैड डेट्स के बारे में तो मालूम होगा सबको। बैड डेट्स क्या होता है? जो पैसा हमारा मर जाता है, जो पैसा हमारा डूब जाता है, यानी कि जो जिस पैसे के आने की संभावना नहीं रहती, ऐसा पैसा जो हमने क्लोजिंग उसमें अपने खातों में चढ़ा दिया कि भाई ये तो पैसा हमारा डूब गया, ये पैसा हमारा डेट्स हो गया, तो इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना, बैड डेट्स का। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो पैसा हमें रिकवर्ड हो जाता है, जिस पैसे की आने की संभावना नहीं रहती और वो पैसा आपके पास आ जाए। मान लीजिए आपको पता है मिस्टर एक्स एक हमारे परचेजर थे, उनसे ना क्या उनका पैसा जो है उन्होंने पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन बाई चांस ऐसा हो कुछ टाइम के बाद उन्हें हमारी नीड पड़ी तो उन्हें हमारा पैसा देना पड़ा, तो वो पैसा हमारा क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो उस पोजीशन में बैड डेट्स रिकवर्ड में आप एंट्री क्या पास करोगे? सबसे पहली चीज देखो, इसमें ये तो तय होगा कि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन क्यों आया? क्योंकि आपने बैड डेट्स को बैड डेट्स डाल दिया अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, टू किसको करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये भी ध्यान रखना, बैड डेट्स रिकवर्ड जो होता है वो आपकी एज ए इनकम होती है। तो इनकम को पता है आपको, रूल्स लिखवाया था, थर्ड रूल, ऑल इनकम्स क्रेडिट होती हैं, तो उस वे में ये क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड एंट्री पे ले चलूं जो स्पेशल एंट्री के अंदर ही आती है, तो सेकंड एंट्री आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो आपको पे करना बाकी है, जो आप पे अदत है, जो आपको देना शेष है, ऐसा एक्सपेंस। तो ऐसे यानी कि काम तो करवा ले लेकिन पैसा पे नहीं किया, तो उस वे में आपके पास एंट्री क्या बनेगी? अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी भी हो सकता है। लेट्स मैं लाइक कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं सैलरी, किसी भी एक्सपेंस पे, तो यहां पे लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं रिलेटेड एक्सपेंस, रिलेटेड एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट, और टू कर देते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यहां पे आप नरेशन प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद ये भी स्पेशल में आती है। इसके बाद थर्ड एंट्री की तरफ लेके चलता हूं आपको। थर्ड एंट्री आती है प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो आपको एडवांस रिसीव हो गया, यानी कि जो आपने एडवांस पे कर दिया। जो हमने, जैसे कि रेंट है, रेंट पे हमने ऑफिस लिया या रेंट पे हमने शॉप ली, तो हमने क्या किया, उसको हमने एडवांस में पे कर दिया 12 महीने का, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो उस वे में आप अपने क्लोजिंग में आप एंट्री क्या पास करोगे? तो सीधी सी बात है, प्रीपेड एक्सपेंस जिस पे भी हो, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट, प्रीपेड जिस पे भी हो उसका नाम डालना है, ठीक है ना। डेबिट टू, आपके पास से पैसा चला गया तो कैश अकाउंट, नरेशन प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद
फोर्थ एंट्री पे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। फोर्थ एंट्री क्या कहती है? फोर्थ एंट्री आती है बेटा डेप्रिसिएशन लगाने की। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, एनी एसेट्स पे, किसी भी एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जिस पे एसेट्स पे गया हो तो उसका नाम मैं यहाँ पे एसेट डाल देता हूँ। अब चाहे वो मशीन हो और चाहे वो आपकी फर्नीचर हो, ठीक है। फिफ्थ एंट्री पे लेके चलता हूँ आपको मैं। स्पेशल एंट्री के अंदर आता है सभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी पूंजी पर ब्याज, हमारी पूंजी जो है उस पर जो ब्याज होता है उसकी क्या एंट्री पास होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन, ये आपका ध्यान होना है, आपका एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फाइनली सिक्स एंट्री स्पेशल एंट्री के अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो पता ही है आपको, जो एंट्री करते हैं बिजनेस के अंदर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हुआ कि जो बिजनेस से ड्राइंग हुई है, ड्राइंग का मतलब निजी है, पर्सनल यूज हुआ है, उस पर बिजनेस क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है कि भाई जब आप पूंजी पर ब्याज ले रहे हो मेरे से, तो आप मेरे से जो एक्सपेंस कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, ड्राइंग ले रहे हो, उसका ही मुझे इंटरेस्ट चाहिए आपसे। तो उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होती है, ठीक है ना। और आई होप आपको ये 6 स्पेशल एंट्री आपको क्लियर हुई होंगी, एक एक एंट्री जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर तरीके से, ठीक है ना। चाहे वो आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर कर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।